समय की बात है। शोभापुर नामक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता और बूढ़ी मां के साथ रहा करता था। हरिया का एक बेटा था जिसका नाम गोलू था। हरिया अपने परिवार का भरण पोषण गांव के सरपंच जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। हरिया का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर गीता दिन भर मेहनत करके तरह तरह की सब्जी की खेती किया करती और गांव के बाजार में सब्जियां बेचा करती थी। सारे शोभापुर के लोग गीता से ही सब्जियां खरीदते थे क्योंकि गीता खेत से सब्जी तोड़कर सीधे बाजार में लाकर बेचती थी, इसलिए सब्जी ताजी होती थी। अरे गीता बेटी, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और गोलू बेटा कैसा है? अरे काकी, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और गोलू भी बिल्कुल ठीक है काकी। और बताओ काकी, आज बाजार कैसे आना हुआ और काका नहीं आए सब्जी खरीदने? क्या बताऊं गीता, तुम्हारे काका किसी काम से दूसरे गांव गए हैं, इस कारण घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार जाकर सारा सामान ले आऊं। अच्छा, तो यह बात है काकी। अच्छा गीता, टमाटर क्या किलो दिए? अरे काकी, रोजाना की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ। अच्छा ऐसा करो, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काकी, अभी देती हूँ। इतना कहकर गीता काकी को 1 किलो टमाटर दे देती है और काकी से पैसे ले लेती है। गीता के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों से सूखा पड़ा है। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण गीता दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक ओम प्रकाश को गीता से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब गीता अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक ओम प्रकाश आता है। अरे गीता, तुम कैसी हो और खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें कि तुम मेरे कुएं से अपने खेत की सिंचाई कर रही हो। इस तरह कुएं से पानी लेना बंद करो। लेकिन ओम प्रकाश काका, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए काका। मुझे नहीं पता कैसे करोगी, यह तुम्हारी समस्या है। ये सुनकर गीता मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति को सारी बातें बताती है। तुम चिंता ना करो भाग्यवान, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर हरिया ओम प्रकाश काका से मिलने उनके घर की ओर चल देता है। अरे हरिया, तुम मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? ओम प्रकाश काका, मुझे गीता ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ हरिया, ये बात सच है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया ओम प्रकाश काका? गीता से कोई गलती हो गई क्या? देखो हरिया, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और अब गर्मियों का समय आने वाला है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। मैं कुछ नहीं जानता हरिया, मैंने गीता को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। ओम प्रकाश काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। अच्छा, वो जो हमारा कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च आएगा? क्या आप कर लेंगे? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वह दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु बाबा उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। अरे साधु बाबा, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहां से दान दें? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ।
मैं किसी और के घर में भिक्षा मांगकर खा लूंगा। गीता, भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। थोड़े से चावल है जो आपके लिए बचा कर रख दिए थे। अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। भोजन लेकर आओ और बाबा को दो। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। फिर अगली सुबह होते ही वो दोनों अपने खेत की ओर निकल जाते हैं। देखो गीता, देखो, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। प्रभु, हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? फिर हरिया कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। खुदाई करते करते अचानक से कुएं के एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। यहां देखकर हरिया हैरान हो जाता है। अरे, यह पानी कहां से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि यह सब ऊपर वाले की मेहरबानी से हो रहा है। वो साधु बाबा ने भी कहा था, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अच्छा मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। देखो गीता, हमारी दुआ ऊपर वाले ने सुन ली और कुआं में पानी निकल आया। अब हमें दूसरे के आगे पानी मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। गीता, दुनिया में जो भी चाहिए वह सिर्फ ऊपर वाला ही दे सकता है। इसलिए हमेशा ऊपर वाले से ही मांगो जो मांगना है और दूसरे की मदद करो।